मैम। हाँ जी, नमस्कार मणिमाला जी, नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। सारे गुरुओं को, गुरु मंडली को, इस विश्व के गुरुओं को, सबको मेरी कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को, अर्जुन जी को, वेद व्यास भगवान जी को, श्री गणेश जी को, गीता माता को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 6th चैप्टर, 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग। अब तक अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, 5 अध्यायों की जो भी ज्ञान बताया गया था, जो हमारी जो मेरी समझ में आई थी, उसका विश्लेषण किए जा रहे थे। आज हम नए अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं, वो है आत्म संयम योग। तो ये अध्याय अर्जुन जी के प्रश्न से नहीं, कृष्ण परमात्मा की ज्ञान से शुरू हो रही है। तो ये अध्याय किस प्रश्न का समाधान है? जो प्रश्न अर्जुन जी कर्म संन्यास योग के शुरुआत में पूछते हैं, कर्म संन्यास या कर्म योग, कौन सा मार्ग अपनाऊं, मेरी कल्याण हो, ऐसा एक मार्ग दिखाओ, एक सलाह दीजिए, ऐसा कृष्ण परमात्मा से पूछते हैं। तो कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी को समझाते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग 2 अलग अलग मार्ग नहीं है। 2 अलग अलग मार्ग जैसा दिखते हैं, लेकिन दोनों मार्ग एक ही गम्य स्थान पर, एक ही गोल पर हमें लेकर जाते हैं। जो लोग ये दोनों अलग अलग है, इनका फल अलग अलग है, इनका रिजल्ट अलग अलग है सोचते हैं, इसका मतलब उनको ज्ञान की परिचय नहीं है। एक्सक्यूज मी। ऐसा हमको समझाते हैं, अर्जुन जी को समझाते समझाते, कर्मयोग का आचरण करते करते हम कैसा ज्ञानी बन जाते हैं। जो ज्ञान हमने अपनाया है कर्माचरण के जरिए, उस ज्ञान को हमारी आत्मा में निक्षिप्त करते हैं, और जो हमारी आत्मा में निक्षिप्त है वही ज्ञान को हम आचरण में रखते हैं और नए नए सीखते हैं। ये नए नए सीख कर्मयोग के जरिए ही होती है। ये जो सीखा है नए नए ज्ञान, ये भी हम अपनी आत्मा में निक्षिप्त करते हैं। मतलब हम दोनों कर रहे हैं। कर्म एक साधक, एक मनुष्य अपनी आत्मा की उद्धार की प्रयाण में, मतलब अपनी आध्यात्मिक प्रयाण, स्पिरिचुअल जर्नी में, ये दोनों मार्ग में चलता है। कर्मयोग के जरिए आचरण करता है और ज्ञान योग के जरिए निक्षिप्त करता है। फिर जो ज्ञान निक्षिप्त किया है उस ज्ञान का आचरण वापस करता है, करते करते और सीखता है और गहराइयों में जाता है और गहराइयों में जाकर और ज्ञान सीखता है। ये हमको कर्म संन्यास योग में समझाया गया था। अभी उसी का कंटिन्यूशन है ये अध्याय, उसी प्रश्न का समाधान में ये भी है। तो व्यास भगवान जी इसको अलग सा एक चैप्टर को, इस चैप्टर में जो भी श्लोक है उनको क्यों अलग किया, एक और अध्याय के नाम रखकर इस अध्याय को आत्म संयम ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये ज्ञान जो इन श्लोकों में निक्षिप्त है, ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमारी आत्मा में जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें कैसा निक्षिप्त करना है। देखिए, यहाँ देयर आर 3 लेवल्स, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। जो भी यहाँ है इस शरीर के साथ,
इंद्रिय के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इसको हम जीव कहते हैं। इसके अंदर चैतन्य के रूप में जो भी है वो जीवात्मा है, और कारण महाकारण लोकों में है हमारी आत्मा। ये पूरा सृष्टि में व्याप्त है विश्वात्मा और परमात्मा, है ना। जो भी हम सीख रहे हैं इस जन्म में, नए नए ज्ञान जो भी हम सीख रहे हैं, ये जीव सीख रहा है। ये इस शरीरधारी मणिमाला ये सीख रही है। जो इन्होंने सीखा है नए नए ज्ञान, इस ज्ञान को अपनी अंदर की जीवात्मा में अपलोड करना चाहिए, निक्षिप्त करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, जो कि वो लेवल 2 है। जो जीवात्मा में अपलोड करने के बाद, निक्षिप्त करने के बाद, इस ज्ञान को पहुंचाने के बाद, जीव से जीवात्मा तक पहुंचाने के बाद, उसी ज्ञान को हमारी आत्मा तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही आत्मा का उद्धार होती है। हमारी जर्नी, जो हम इस आध्यात्मिक प्रयाण जो भी हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, इसे लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3 तक गहराइयों में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तभी हमारा उद्धार होगा। इसीलिए इस अध्याय में जो भी है, बहुत सारे मास्टर्स कहते हैं, कृष्ण परमात्मा ने भी गीता में कहा गया है कि ये श्लोक कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानाम। ये इस अध्याय का श्लोक है, 6th चैप्टर, आत्म संयम योग। अपनी आत्मा का उद्धार कैसा किया जाएगा? कैसा किया जाएगा? संयम के साथ किया जाएगा, सहन शक्ति से, धीरे धीरे, समझते समझते, समझाते समझाते। किसको? अपने आप को समझाते समझाते इस ज्ञान को हमारी अंदर, हमारी गहराइयों में पहुंचाना हमारा ही कर्तव्य है। खुद का उद्धार ही, हम खुद का उद्धार खुद से ही कर सकते हैं, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकते। सिर्फ हमें राह दिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, लेकिन हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता, खुद हमें करना है। इसके बारे में ये सच्चाई इस अध्याय के जरिए हमें सिखा रहे हैं। तो अभी अध्याय में तो सबको पीडीएफ मिली होगी। हम यहाँ श्लोक नहीं, श्लोक के अर्थ, मीनिंग को पढ़कर उसमें हमें क्या समझा रहे हैं देखते हैं, ठीक है। तो पहला श्लोक इस अध्याय में 1, 2, 3 और 4, ये 4 श्लोकों में हमें ये समझाया जाता है कि अर्जुन जी का प्रश्न क्या था? कर्म संन्यास योग या कर्म योग, कौन सा अपनाओ, है ना। तो यहाँ इतना ज्ञान कर्मयोग के बारे में, कर्मयोग का साधना करते करते हम ज्ञान योगी भी बनते हैं। ये ज्ञान सिखाते सिखाते, हमें समझाते समझाते कृष्ण परमात्मा अभी क्या कह रहे हैं? देखिए पहला श्लोक, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। देखिए, कौन सन्यासी है, कौन योगी है? ये छोड़ दिया तो योगी नहीं बनोगे, ये छोड़ दिया तो सन्यासी नहीं बनोगे। तो हमें क्या समझा रहे हैं? कर्मयोगी, कर्म सन्यास योगी, इन दोनों को अलग अलग देखना बंद कर दो, क्योंकि दोनों एक साथ है, एक समान है।
एक से एक जुड़े हुए हैं। ये दोनों नाम नहीं है, साधना के रूप है। तो ये दोनों साधना आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय ना लेकर, कर्म फल के लिए ही कर्म करना ऐसा नहीं है, कर्म के लिए कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। वो सन्यासी ही नहीं, योगी भी है। सन्यास क्यों सन्यास है? क्योंकि कर्म फल को त्याग दिया, छोड़ दिया, न्यास लिया। योगी क्यों है? क्योंकि अपना कर्म से कर्म रख रहा है, अपने काम से काम रखकर काम के जरिए सीख रहा है, इसीलिए योगी। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। सिर्फ अपना कर्म को छोड़कर, अग्नि का त्याग मतलब रीति रिवाज, विधि विधान, ऐसा सब कुछ छोड़ने से सन्यासी नहीं बन जाओगे, नहीं। तथा केवल कार्यों का त्याग करने वाला योगी नहीं बनता, योगी नहीं है। अपने कार्य छोड़कर कर्म करना छोड़ दिया तो वो सन्यासी नहीं बनेगा। अगर हमें सन्यासी बनना है, योगी बनना है, जो भी बनना है, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, कर्म फल को त्यागते रहना चाहिए, तभी सन्यासी योगी कहलाएंगे। अग्नि कार्य को छोड़ दिया तो सन्यासी नहीं बनेगा, कर्म क्रियाओं को छोड़ दिया तो योगी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका समाधान सेकंड श्लोक। ये कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमें डाउट आ सकते हैं। तो सेकंड श्लोक में और क्लैरिटी दे रहे हैं और असली सच का पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए सेकंड श्लोक में, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान। जिसको संन्यास कह रहे हो वही योगी भी है। सन्यासी और योगी अलग अलग नहीं है, दोनों एक समान है। क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अगर हमें योगी बनना है तो संकल्पों का त्याग करना चाहिए। जो अपने संकल्पों का त्याग नहीं करता है वो योगी नहीं बनता। जो संकल्पों का त्याग कर दिया वो ऑलरेडी सन्यासी है। तो सन्यासी और योगी एक समान है। यह संकल्प त्याग गीता में कृष्ण परमात्मा बहुत अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं कि संकल्प त्याग करना चाहिए। हम बहुत संकल्प लगाते हैं, ध्यान में बैठे हैं तो संकल्प, ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा स्थिति चाहिए, वैसा स्थिति चाहिए। नहीं, जो संकल्पों का त्याग नहीं करता है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता, कभी भी सन्यासी नहीं बन सकता। क्योंकि संकल्पों के जरिए हम फल की इच्छा कर रहे हैं। कर्म फल का इच्छा ना छोड़ने वाला सन्यासी कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और जो सन्यासी नहीं बना वह योगी कभी नहीं बन सकता। योगी का मतलब क्या है? योगी का मतलब है कनेक्टिविटी, अनुसंधान। किसका अनुसंधान? खुद का अनुसंधान, जीव का, जीवात्मा का और आत्मा का और परमात्मा का कनेक्टिविटी, अनुसंधान सबसे। अगर हमें अपनी आत्मा से, परमात्मा से, अपनी जीवात्मा से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, संयोग के साथ अनुसंधान रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? संकल्पों का त्याग करना है। क्यों करना है? क्योंकि संकल्पों के जरिए हम फल की इच्छा रख रहे हैं। जिस फल की इच्छा हमारी मन में होगी, हमारी क्या कहते हैं, सोच विचार, सारे सोच विचार उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
हमेशा सोच विचार में रहने वाला जीव वो कैसा अपने आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा? क्योंकि मन में तरह तरह की सोच विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कब जीरो बन जाएगा अंदर का? अंदर से जीरो कब बनेगा? कब अपने आत्मा से जुड़ेगा? क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। तो इसीलिए इस अध्याय में हमको ये सिखा रहे हैं, सन्यासी और योगी दोनों अलग अलग नहीं है। जिन्होंने अपने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया, फल की इच्छा को त्याग कर दिया, कर्म फल को त्याग कर दिया, वही सन्यासी है और वही योगी है। जो योगी सर्व संकल्प को नहीं त्यागा वो योगी नहीं बन सकता। जो योगी नहीं बना वो अपनी सिद्धि ज्ञानी नहीं बनेगा। कर्म बंधन से, जन्म चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए योगी बन जा, ऐसा समझाते हैं। देखिए तीसरा अध्याय, सॉरी तीसरा श्लोक। योग में आरूढ़, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ जो जाने पर योगारूढ़ हो और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अर्जुन जी ने पूछा, मेरी खुद का कल्याण हो ऐसा मार्ग मुझे दिखाइए, है ना। तो उसका समाधान देखिए, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु है। अगर हमें हम योगी बनना चाहते हैं, योगारूढ़ बनना चाहते हैं, योग में आरूढ़ मतलब योगत्व का सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक ही मार्ग है, निष्काम भाव से कर्म करना। जो भी काम करते हैं निष्काम होकर करना चाहिए ही हेतु कहा जाता है। वही उनका सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? निष्काम कर्म करना ही योगी को योग प्राप्ति, अपनी योगत्व को प्राप्त करने की गाइडेंस, मार्ग मिलेगा जाता है। और उतना ही नहीं, और योगारूढ़ जो जाने पर उस योगारूढ़ हो जाने पर जब वो योगारूढ़ बन जाता है, उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अगर हमें योगी बनना है, योगारूढ़ बनना है, अपने खुद का सर्व संकल्पों का त्याग करना है, तभी वो उसका कल्याण होगा। एक साधक का कल्याण तभी होगा जब वो अपना सर्व संकल्पों का त्याग करेगा। यहाँ बार बार यही बात दोहराया जा रहा है, सर्व संकल्प त्याग, सर्व संकल्प त्याग। इसका मत क्यों इतना महत्व दे रहे हैं इस पर, क्यों इतना जोर डाल रहे हैं इस बात पर? क्योंकि यहाँ खुद का कल्याण होना चाहते हो, खुद का उद्धार करना चाहते हो, तो अपने संकल्पों का त्याग कर दो। ये बात सीधी सीधी कहाया जा रहा है। क्यों कहाया जा रहा है? क्योंकि एक बात तो सिद्ध है ना, हम अपने जन्म लेने से पहले ही इस जन्म का
डिजाइन करके आते हैं, इस जन्म का डिजाइन करके आते हैं। जैसे कि मुझे ना ऐसा पति पत्नी चाहिए, ऐसा माँ बाप चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे समस्या चाहिए, ऐसे बॉस चाहिए, ऐसा कारोबार चाहिए, इस एज में ऐसा प्रॉब्लम फेस करना चाहिए, इस कर्म, किसी दुष्कर्म का फल इस एज में मैं भुगतूंगा, सत्कर्म का फल इस तरह ले लूंगा। ऐसा हमारी कर्मों का बैग लेकर, संचित कर्मों का बैग लेकर, उसका कौन सा कर्म कब ओपन होना है, कौन से एज में क्या करना है, ऐसा पूरा पूरा जन्म का डिजाइन करके आते हैं, है ना। क्यों इतना डिजाइन करके आते हैं जन्म लेने से पहले ही? क्योंकि इन कर्मों से जो भी ज्ञान हमें सीखना है, प्राप्त करना है, उस दर्द से, उस खुशी से हम सीखते सीखते इस जन्म का कारण को हम पूरा करेंगे। इसीलिए हम अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, बाधा, पीड़ा सबको खुद लेकर आते हैं। लेकिन लेकर आने के बाद मुझे ये बाधा नहीं चाहिए, ये पीड़ा नहीं चाहिए, ये दर्द नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये मिटना चाहिए, ये चले जाना चाहिए, ऐसा हमारी खुद की डिजाइन के विरुद्ध हम ध्यान के जरिए युद्ध कर रहे हैं, संकल्प रखते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं मनी मैनिफेस्टेशन, संकल्प, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, पूरा एनर्जीज लगाते हैं, बहुत समय लगती है, बहुत शक्ति लगती है, एक ना एक दिन वो पूरा भी हो जाती है। लेकिन कैसा पूरा हो जाती है? क्या पैसा अपने आप उत्पन्न हो जाती है? कोई नया लोन मिल जाती है, या कोई व्यक्ति, अच्छा बाबा तुमने उस दिन मुझे पूछा ना पैसे के लिए, अच्छा ये ले लो, ऐसा सिर्फ हमें कर्ज में आती है। इस कर्ज को चुकाने के लिए हमें और कितना दर्दों को, कितना स्ट्रेस को भुगतना पड़ता है। तो ये संकल्प सिद्ध हुआ या हमारे लिए बाधा हुआ? एक बार सोच लीजिए। इसीलिए वंशी सर हमेशा कहते हैं संकल्प मत रखो, बस जो हो रही है होने दो। उनके जरिए जो भी सीखना है, जो भी पूछना है, अपने दुष्कर्म क्या है देखकर उसको क्षमा मांग कर इस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालो। जो मार्ग सही है वही मार्ग को अपनाओ। जो मार्ग हमें सीखने से, जन्म प्रणालिका के जरिए सीखने के लिए जो भी कर्म हमने लाया है, ज्ञान के जरिए, ज्ञान के रूप में बदलने के लिए जो भी हम कर्म हमने लेकर आए हैं, उस कर्म को भुगतते भुगतते समझो, सीखो, तभी वो पूरा बन जाएगी, खत्म हो जाती है। ज्ञान भी देती है, सीख भी देती है, और कर्म का फल भुगतते भुगतते खत्म भी हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, खुद का कल्याण होना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सर्व संकल्प त्याग करो अर्जुन। अगर खुद का कल्याण कैसा होगा? सीखने से। जो भी हम सीखना चाहते हैं वो सब कुछ सीखने से ही हमारा उद्धार, खुद का उद्धार हम कर सकते हैं। तो इस स्थिति से बाहर निकालो, ऐसा संकल्प करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है? खुद का लर्निंग के लिए, खुद का सीख के लिए हम ही शत्रु बन रहे हैं, हम खुद का एनिमी बन रहे हैं। जो लर्निंग सीखने के लिए हम आए थे, वो लर्निंग ही हम खत्म कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस छोड़ दो, ऐसा स्थिति नहीं चाहिए। ऐसा हम इन संकल्पों से खुद का नाश कर रहे हैं, ना कि खुद का कल्याण कर रहे हैं। इसीलिए देखिए कितना अच्छा सुंदर सा स्टेटमेंट है। योगारूढ़ हो जाने पर, योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है, उसी का कल्याण हो जाता है। जो अपने सर्व संकल्पों का त्याग किया, उसी का कल्याण हो जाता है।
नेक्स्ट 4th श्लोक, जिस काल में ना तो इंद्रियों, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्याग पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो योगारूढ़ कब कब बनना है, किस समय में बनना है, कैसा बनना है? जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्ति होता है। मतलब जब हम अपने इंद्रियों के भोग से, जो भी एंजॉयमेंट भोग हमें मिल रही है अपने साधना के जरिए, अपने इंद्रियों के जरिए जो भी भोग हमें मिल रहे हैं, उस पर अटक ना जाए और कर्मों में ही आसक्ति होता है। सिर्फ अपने कर्म करने पर ही आसक्ति रखकर, भोगों में नहीं, इंद्रिय भोगों में नहीं, सिर्फ कर्म करने पर ही अपना आसक्ति रहता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उस समय में उसे योगारूढ़ कहते हैं। ये एक नाम दिया गया है जो अपने सर्व संकल्पों को त्याग कर, सिर्फ अपने काम से काम रखकर, कर्म करने पर ही अपनी पूरा आसक्ति रखकर, इंद्रियों के भोग, जब हम अपने कर्म करते करते रहते हैं, हमें खुशी भी प्राप्त होती है, भोग भी प्राप्त होती है, लेकिन भोगों के लालच ना रहकर, अच्छा आज किसी ने मुझे बहुत अच्छी तरह प्रेज किया, मेरी मनन किया, तो अच्छा मुझे बहुत खुशी प्राप्त होती है, लेकिन हमेशा वही खुशी रहे, सारे लोग मुझे ऐसा प्रेज करें, ऐसा अगर मैं वहां रुक गई तो मैं अपने काम से काम नहीं रखूंगी, काम का फल की इच्छा मेरे अंदर बढ़ जाएगी, तब मैं अपने कर्म की, सिर्फ कर्म का इच्छा ही नहीं होंगी, है ना? तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगी, तब उस क्षण में योगारूढ़ नहीं हूं। तो इसीलिए जिस काल में ऐसा होगा, उस काल में उसे योगारूढ़ कहा जाएगा। जिन जिन परिस्थितियों में हम ऐसा बिहेव करेंगे, तब उन परिस्थिति तक ही हम योगारूढ़ कहा जाएंगे। इसका पहला उसूल यह है कि सर्व संकल्प त्याग, कर्म में ही आसक्ति रखना, भोगों में आसक्ति न रखना। ऐसा व्यक्ति को उस काल में, उस समय में योगारूढ़ कहा जाता है। ये समझाया जा रहा है। आत्म संयमम मतलब हमारी आत्मा में ज्ञान को निक्षिप्त करना है तो संयम से बैलेंस्ड इमोशंस, बैलेंस्ड थॉट, जैसे कि अपनी भावोद्वेगों को भी समतुल्यता, संयम से लेना, अपनी साधना में भी संयम में रहना, जो भी कर रही हूँ, काम से काम रख रही हूँ या फल का इच्छा रख रही हूँ, चेक करना हमेशा, ईच एंड एवरी सेकेंड, हर क्षण आत्म परिशीलन में रहने वाला व्यक्ति सर्व संकल्पों को त्यागता है, वो योगारूढ़ बनता है, योगी बनता है और अपनी आत्मा का उद्धार खुद करता है। ये समझाया जा रहा है इस अध्याय के। एक बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत ज्ञानी है, ज्ञान निक्षिप्त है इस अध्याय में, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। नेक्स्ट 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 श्लोकों में हमें ये बहुत क्या कहते हैं, हुआ ना, बहुत हुआ ये। तो ये 5 श्लोकों में हमें एक बात बहुत अच्छी तरह, बहुत गहराइयों में, बहुत सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मानाम। ये 5th श्लोक देखिए, उद्धरेद आत्मनात्मानाम नात्मानामव साधयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः।
इसका मतलब है अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अम, अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपनी मित्र हो और आप ही तो अपना शत्रु हो। हम खुद का ही मित्र बन जाते हैं, हम खुद का ही शत्रु बन जाते हैं जब हम अपने आप खुद का उद्धार नहीं कर पाते। देखिए, उद्धरेद आत्मनात्मानाम मतलब अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। एक बात यहाँ गौर से देखिए, यहाँ जीवात्मा नहीं कहा गया था, आत्मा कहा गया था। मतलब आत्मा का उद्धार खुद करना चाहिए, हम ही कर सकते हैं, कोई और हमारी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। कैसे करते हैं? जीवात्मा के जरिए, इस शरीर के जरिए। इस शरीर के जरिए जो भी बुद्धि हम सीखते हैं, जो भी नया नया ज्ञान हम सीखते हैं, ये सारा ज्ञान अपनी आत्मा में निक्षिप्त करते हुए खुद का उद्धार होगा। और इतना ही नहीं, अपने को अधोगति में ना डाले, खुद का नाश ना करे, इसीलिए खुद का उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य ही खुद का मित्र है और खुद का शत्रु है। जब हम अपनी उद्धार हेतु जो भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए इस परिस्थिति से इस सिचुएशन, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है, इस सिचुएशन में जो भी बातें कहाया जा रहे हैं, समझाया जा रहे हैं, इन बातों के जरिए में मुझे क्या सीखना है, कौन सा दुष्कर्म का फल है जो मैं भुगत रही हूं। ऐसा जब हम ईच एंड एवरी सिचुएशन को अपनी अतीत से जुड़कर, समझकर, समझाकर अपने खुद का लर्निंग के तौर पर मोड़ लेते हैं, तब हम अपना खुद का मित्र बन जाते हैं। ऐसा ना करते हुए इनके वजह से मुझे दर्द हुआ, उनके वजह से मुझे दर्द हुआ, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, सारे इल्जाम किसी और पर डाल रहे हैं, तो हम खुद का शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि हम खुद से नए नए कर्मों में अपने आप को उलझ रहे हैं, फंसा रहे हैं। कर्म में फंसाने से उसका फल भुगतने के वक्त हमें फिर दर्द प्राप्त होगा। मतलब हम खुद का शत्रु बन रहे हैं या नहीं बन रहे? खुद का मित्र बनना, खुद का शत्रु बनना हमारी हाथों में ही है, हमारी हाथों में, हमारी बातों में, हमारी सोच में, हमारी करतूतों में। इसीलिए उद्धरेद आत्मनात्मानाम नात्मानाम अवसाधयेत, अपने खुद का आत्मा का उद्धार खुद ही कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं आत्मा का नाश भी, उसको अधोगति में डालना, वो भी हम ही करते हैं, क्योंकि हम ही खुद का शत्रु है और हम ही खुद का मित्र है। हम अपने साथ मित्रत्व के साथ रहेंगे या शत्रुत्व के साथ रहेंगे, ये हमारी इच्छा को ही छोड़ दिया, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6th वन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरताते हैं। देखिए, जिस जीवात्मा द्वारा इस आत्मा का उद्धार कैसा होगा? जीवात्मा के जरिए ही होगा, है ना, क्योंकि आत्मा हमेशा महाकारण लोकों में रहती है, वो हमेशा साक्षी भाव से रहती है।
हम जो भी करें, जैसा भी करें, जैसा भी करतूत है, जैसा भी हमारी बिहेवियर है, वो उंगली नहीं डालती। यहाँ जो जीवात्मा है शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, इस जीवात्मा के जरिए ही हम जो भी सीखते हैं। हम खुद का मित्र भी इसके जरिए बनते हैं, खुद का शत्रु भी इसके जरिए ही बनते हैं। इसीलिए जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा ने अपनी इंद्री, अपने शरीर, अपने मन, अपने सोच विचार सबको जीता है, जीत प्राप्त किया है, मतलब उनके हाथों में है, उनके समझाने से समझाते हैं, समझते हैं। ऐसा जैसा कि ऑन बोले तो ऑन होता है, ऑफ बोले तो ऑफ होते हैं। मेरी मुंह को अगर मैं कहूं इस सिचुएशन में बात मत करो, तो मेरी मुंह बंद रहना चाहिए। जो बात हमें दर्द देते हैं, उस बात को ना सुनो, तो नहीं सुनना चाहिए। ऐसा इंद्रिय हमारी हाथों में, मतलब हमारी कंट्रोल में होना, उस जीता हुआ है उस जीवात्मा का, तो वह आप ही मित्र है, और वही उसके लिए ये सारे, ये इंद्रिय, ये मन, ये शरीर, ये सब कुछ उनका मित्र बन जाते हैं। उनका मित्र क्या करता है? हमारी सहायता करते हैं। जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसमें हमारा उसका पूरा योगदान देते हैं, पूरा सहायता देते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर जीत प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे लिए मित्र बन जाते हैं, हमारी साधना में हमारी सहायता करते हैं, हमारी उद्धार में पूरा योगदान देते हैं। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, जिस जीवात्मा ने अपने मन, अपने इंद्रिय, अपने शरीर को नहीं जीता है, उस पर जीत प्राप्त नहीं किया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरताता है। वही मन, इंद्रिय और शरीर शत्रु के जरिए रीत, मतलब एनिमी जैसा उनके साथ, उस जीवात्मा के साथ युद्ध करते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बोलो, किसी को डांटो, किसी पर गुस्सा करो, जो भी बातें सुनना चाहते हो सुनो सुनो, और 4 बात और सुनाओ, किसी को पीटो, मारो। ऐसा हमारे साथ युद्ध करते हैं हमारे शरीर, हमारे इंद्रिय और हमारे मन। अपने इंद्रिय, शरीर और मन को अपने मित्र जैसा बनाएंगे या शत्रु जैसा बनाएंगे, ये हमारे ही हाथों में है। यहाँ अंतर युद्ध अपने मन ही मन में। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिचुएशंस आते हैं हमारी जिंदगी में, हम ना हमेशा सोचते हैं कि नहीं, किसी को डांटना नहीं, किसी को कठिन बात कहना नहीं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसा हम सोचते हैं, अपने आप को समझाते हैं। लेकिन एक परिस्थिति आने पर हम जानते भी नहीं, हम ऐसा मैं नहीं करूंगा ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन हम कठिन बात सुनाते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं, और बैलेंस खोने पर मार भी लेते हैं। मैंने अपने आप को इतना समझाया, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा काम किया, ये क्यों ऐसा किया? हम सोचते रहते हैं, हम चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारे मन, इंद्रिय और शरीर हमारा मित्र नहीं, शत्रु जैसा हमने बना दिया। हमने उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया। इसीलिए कह रहे हैं, अपने जीवात्मा और जीव के बीच मित्रत्वता बहुत आवश्यक है, शत्रुता नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो भी हम सीखते हैं इस शरीर के जरिए, इस नए सीख को अपनी जीवात्मा में
निक्षिप्त करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, अंदर तक पहुंचाना चाहिए। ये कैसा होगा? देखिए, सिक्स्थ श्लोक। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मन और अपमान में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हो, ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। मतलब सर्दी गर्मी और सुख दुख, मान अपमान, ये सारे द्वंद्व है, मतलब ऑपोजिट्स। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान और अपमान, इन सारे विषयों में जिसके अंतःकरण की वृत्तियों में, इन जब हमारी जिंदगी में ऐसा परिस्थितियां आए, सुख का परिस्थिति की, गर्मी दुख का परिस्थिति, गर्मी का परिस्थिति और सर्दी का परिस्थिति, और मान और अपमान, जो भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आए, अगर हम अपनी अंतःकरण की वृत्ति, मतलब एक्टिविटीज, अपनी अंतःकरण की, अपनी बुद्धि, अपनी मन, अपनी गुण का एक्टिविटीज को भली भांति शांत हो, जैसा भी सिचुएशन हो शांत रहे, मतलब अंदर जीरो रहे, अंदर के सोच विचार में जीरो साक्षी भाव रहे, ऐसे स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष को, जिसका अंतःकरण खुद का उसके स्वाधीन में हो, उस पुरुष मतलब जीवात्मा, उस जो भी व्यक्ति, आदमी औरत ऐसा नहीं है, जीवात्मा, पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से पूरा प्राप्त है। मतलब जो व्यक्ति अपने ऐसा परिस्थितियों में संयम से, शांति से रहता है, इसका मतलब उन्होंने परमात्मा के तत्व को पूरी तरह से समझा है। दुख आई या सुख आई, ये मेरी कर्म का ही फल है। मान आई या अपमान आई, ये भी मेरी कर्म का फल है। सर्दी या गर्मी, ये भी मेरी कर्म का फल है। तो मैं क्यों इतना उत्तेजित हो जाऊं, क्यों इतना अपने इमोशंस बैलेंस खो जाऊं, मैं अपना संयम क्यों खो जाऊं, ऐसा शांति में रहता है, क्योंकि ये सारा सृष्टि परमात्मा का ही रूप है। जो भी मुझे प्राप्त हो रही है वो भी सृष्टि से ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो मैंने इस सृष्टि को दिया वही रिफ्लेक्शन में मुझे मिल रही है। तो मैं क्यों अपने संयम खो बैठूं? संयम से रहकर भी मैं डील कर सकता हूं। संयम से रहने से ही मैं अपना अतीत में जाकर चेक कर लूंगा, क्यों ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। ये सिर्फ ये दोनों बात ही मेरी ज़हन में होगी, इसीलिए मैं शांत रहूंगा। ऐसा अंतःकरण वाला को क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद परमात्मा का सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। इसका मतलब क्या है? और एक और मतलब बता रहे हैं, अर्थात मीन्स उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, मतलब परमात्मा के तत्व के सिवा इस सृष्टि में जो भी प्राप्त हो रही है खुद की करतूतों की फल है और कुछ भी नहीं। तो किसी और पर इल्जाम क्यों डालूं? मैं खुद का संयम क्यों खो जाऊं? मैं खुद का शत्रु क्यों बन जाऊं? मैं खुद का मित्र बनकर रह सकता हूं। इस सोच विचार के जरिए वो शांत रहेगा। तो ये मुमकिन है कि नहीं? जरूर मुमकिन है, ऐसा हमको समझा रहे हैं।
जिसका सेवेंथ वन, यस सेवेंथ वन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। मतलब योगारूढ़ का क्वालिटीज हमें समझा रहे हैं। यहाँ 5 क्वालिटीज दिखा रहे हैं। एक, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसको सिर्फ ज्ञान और विज्ञान से ही तृप्त मिल जाती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, और किसी के लिए नहीं। इनको 4 बात सुनाया, इनसे 4 बात सुना, इनको दर्द दिया, इनसे दर्द प्राप्त हुआ, इस परिस्थिति वो परिस्थिति, वो वैसे बात ऐसे बात, ये सारे डिस्टर्बेंस देने वाली स्थिति उनका अच्छा नहीं लगता, उनमें रुचि नहीं है, तृप्ति नहीं है। तृप्ति मिलती है सिर्फ ज्ञान से या विज्ञान से। ऐसा अंतःकरण, अगर हमारी अंतःकरण ने हमें ऐसा इच्छा रखा, जागृत किया, सिर्फ इससे ही मुझे खुशी प्राप्त होती है, अगर हमने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर दिया, तो जिसकी स्थिति विकार रहित है, स्थिति विकार रहित, विकार की मतलब ये गलत, ये सही, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, दोष को देखना, किसी का दोष को देखना और किसी में भी दोष देखना, इसको विकार रहित, विकार कहते हैं। इस रहित, सारे विकारों को छोड़ना, सारे गलत बातों को, या क्या कहते हैं, दोष ढूंढने की गुण को छोड़ना, जिसके अंदर ऐसा गुण नहीं है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किए हैं, सारे इंद्रिय अपने खुद के कंट्रोल में है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है। मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, इन तीनों का एक समान कैसे हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? मिट्टी का, पत्थर का और सुवर्ण का मतलब सोना, ये तीनों एक समान कैसे हो सकते हैं? कोई ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सोच सकते हैं जब उनका महत्व पता चलता है। अगर सोने का महत्व है तो मिट्टी का भी एक महत्व है, जिसका महत्व से उसे जानना। इसका मतलब यह है कि अगर मिट्टी नहीं है तो कोई भी खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मिट्टी से ही खाना बनती है। सारे जीव जंतु सब अगर जीवित है तो मिट्टी की वजह से। मतलब मिट्टी का कोई एक वैल्यू है कि नहीं, एक महत्व है कि नहीं? पत्थर का भी एक महत्व है। इस पत्थर टूटते टूटते इस पत्थर में जो भी मिनरल्स है वो धरती में समा जाते हैं। वो मिनरल्स, उससे हमें पौधों के जरिए, प्लांटेशन के जरिए हमें खाना मिलती है। तो पत्थर का एक महत्व है, मिट्टी का एक महत्व है, और सोने का एक महत्व है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सोने को बाहर फेंक दो और मिट्टी को अपने तिजोरी में रखो। जिसका जो महत्व है उसे पहचानो, किसी को भी नीचा ना देखना। इस सृष्टि में सबका एक महत्व है, उस महत्व के जरिए उनका इंपॉर्टेंस देना सीखना है। योगी सबको एक समान देखता है। अगर इसका वैल्यू इतना है तो इसका भी वैल्यू है। ये वैल्यूलेस है और ये वैल्यूफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका ही मूल्य है, ऐसा भेदभाव नहीं देखता। इसी को योगी कहते हैं। वह योगी युक्त अर्थार्थ, वो पूरी तरह से योगी है। अर्थार्थ भगवत प्राप्त है,
ऐसा ऐसे कहा जाता है। वैसा योगी भगवान को प्राप्त किया है। मतलब सारे सृष्टि में सब रूपों में भगवान को देख पा रहे हैं। सब में दिव्यता, दिव्यत्व की भावना से सबको दिखता है। अगर हमारी अंदर, हमारी अंतःकरण के अंदर ये सारे 4 क्वालिटीज है तो हम योगी है। अगर योगी बनना है तो ये सारे क्वालिटीज हमारे अंदर निक्षिप्त करना है, समा लेना है। ये समझा रहे हैं इस अध्याय में। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। 7वें श्लोक तक हुई है आज। अगले श्लोकों के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मणि मैम। आज तो बहुत ही सुंदर था कि किस तरह हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं। आत्मा, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र। बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत डीप ज्ञान है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। इसे पूरा अच्छे से समझा जाए तो वाकई में ये एनलाइटमेंट उसी से आ जाएगी। यस मैम, ये अध्याय तो बहुत अच्छी अध्याय है। सिंपल सा बता देते हैं। हाँ, आप जैसे समझाते हैं सारा 2 घंटा 3 घंटा किधर निकल जाएगा पता ही नहीं चलता। थैंक यू मैम। इतना बढ़िया समझाते हैं आप, मन ही नहीं भरता सुन के। ठीक बोल रहे हैं। आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। तो कल फिर 4 बजे मिलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट कर लो। आत्मवंदन मैम। आत्मानंद मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैम मैं एक प्रश्न कर रही हूँ। हाँ, गीता में जो बोलते हैं आत्मसात करने के लिए उसको कैसे करें? परिस्थिति अगर विपरीत हो तो? परिस्थिति अगर विपरीत हो तो कैसा? कैसे आत्मसात करें सारी बातों को? मनन करते करते हम सारे ज्ञान को अपने अंदर पहुंचा सकते हैं, अपने आत्मा में पहुंचा सकते हैं। आज एक विषय को सीखा हमने। देखिए, ध्यान में आने से पहले हम कुछ लोग मांसाहारी थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद जब हमें समझाया गया था कि एक प्राणी का प्राण लेने की अधिकार हमें नहीं है, ये हिंसा है, तो हमने सीखा, उसको इस्तेमाल किया, अपने जिंदगी में आचरण में रखा। धीरे धीरे हम मांसाहारी से शाकाहारी बन गए। कैसे बन गई? हमने मनन किया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने आप को हमने समझाया। समझाते समझाते अपने अंदर को, अपने आत्मा में, अपने जीवात्मा में ये सच को हमने पहुंचा दिया। इसीलिए हमारे सपनों में भी या हमारे निजी जिंदगी में भी अगर हमारे रिश्तेदार और कोई भी आते हैं और अच्छा एक दिन के लिए खाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, एक पीस खा लो, हमारे साथ खा रहे हो ना तो खा लो, कितना भी हमें फोर्स करे, हम क्या खा रहे हैं कि नहीं? नहीं ना। जो अंदर पहुंच गई वो बात कोई भी हमसे नहीं करवा सकते। इसीलिए अपने अंदर पहुंचाओ, पहले सीखो। इस शरीर के जरिए, इस सृष्टि, इस सर्कमस्टेंसेस, अपने परिस्थितियों में के जरिए, अपने क्या कहते हैं, सज्जन सांगत्य के जरिए जो भी हमने सीखा है, इस सीख को हमें मनन करना चाहिए, अपने जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए, आचरण में रखना चाहिए। जो बात हमें आचरण में रखते हैं वो ज्यादा स्पीड से हमारी अंदर पहुंचती है। इसीलिए सुनने से कुछ नहीं होता, जो सुना है उसे आचरण में रखना है। ये पूरा गीता का ज्ञान सुनने वाला चीज नहीं है, सुनकर आचरण में रखने वाला चीज है। पूरा आचरणात्मक ज्ञान है। अगर हमने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया तो जरूर हम ये यहाँ जो भी कहाया गया है वो हम
आसानी से बन सकते हैं। योगी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, आत्मयोगी बन सकते हैं, योगा रूढ़ भी बन सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक प्रश्न और है, जैसे परिवार में किसी का सपोर्ट नहीं है, हम चारों तरफ से अकेले साधन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें भी गृहस्थी का भी देखना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, तो उसको कैसे बैलेंस करें वो बताइए। अपनी गृहस्थी भी एक तरह की साधना है। हमारे सहयोग नहीं दे रहे, अगर कोई व्यक्ति हमें सहयोग नहीं देंगे तो हम ज्यादा सीखते हैं। अकेले बनकर सारे काम सीखते हैं, कैसे लिपटूं, पहले कौन सा काम करूं, उसके बाद कौन सा काम करूं, आसानी से कैसा करूं, ये सब कुछ हम सीखते हैं कि नहीं। अगर हमारी दृष्टि सिर्फ उस सीख में होगी तो हमें ये लोग मुझे सहयोग नहीं दे रहे, इस बात में हमारी दिमाग नहीं जाएगी, नहीं जाएगा। अगर हम हमारे दिमाग में ये लोग हमारे ही फैमिली मेंबर्स है ना, हम खुद का काम कर रहे हैं ना, अगर ये हमारा हेल्प नहीं करेंगे तो हम कैसा करेंगे, अगर हमें सोच विचार उस तरफ चली गई, ये काम भी हम पूरी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे, वो भारी भारी लगेगा, हमें बहुत भारी लगेगा, छोटा काम भी बहुत भारी लगेगा। इसीलिए कहते हैं अपने काम से काम रखो, बहुत आसान हो जाएगा। वो उनको इच्छा नहीं है करने का तो नहीं कर रहे, बस उससे ज्यादा क्या है। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर समझाया आपने, संतोष हुआ सुन के। गीता जी तो बहुत पढ़ी पर समझ में नहीं आ रहा था, अब आप समझाते हो तो समझ में आ रहा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज जैसे ध्यान में थी तो जमीन से जैसे जैसे हाथ नहीं बाहर आता है, श्राद्ध पक्ष करते हैं तो दिखाते हैं ना पिक्चर में, गया जी श्राद्ध करते हैं तो पितरों का हाथ जैसे बाहर आता है जमीन के अंदर से, इतना ऐसे दिखा मेरे पास, अनुभव हुआ ऐसा क्यों समझ नहीं पाई। बहुत सारे हाथ निकल कर आ गए भाई जमीन से, बहुत सारे हाथ थे, खाली हाथ ही हाथ दिख रहे थे, बस पांचों हथेली और पुटिया, बस इतना ही दिख रहा था। अच्छा